अपने मन को वैसा बनाना सीखना जैसा हम चाहते हैं, यही वैसी दुनिया बनाने का आधार है। जैसी दुनिया हम चाहते हैं। यहाँ पे कौन है जो अपनी खुद की दुनिया नहीं बनाना चाहता? अगर वो है जो नहीं बनाना चाहता, वो सोया हुआ है। जो भी जीना चाहता है वो अपनी दुनिया को बनाना चाहता है। सही है गलत है? जैसे कि एक मोबाइल है और इसका जो अंदर रैम है, जो रोम है, रोम मतलब मेमोरी कार्ड, रैम मतलब इंटरनल मेमोरी। जो इंटरनल मेमोरी है वो हमारा चित्त है और जो बाहरी मेमोरी है वो हमारी स्टोरेज है, मनस। इंटरनल मेमोरी कभी कभी बुद्धि जो होती है ना, बुद्धि दो तरह की होती है। एक वो बुद्धि है जो हम हमारे डेटा से इस्तेमाल करते हैं, मतलब हमारी जानकारी में जितनी भी जानकारी है उसका इस्तेमाल करके हम जो दिमाग चलाते वो एक सामान्य बुद्धि होती है। एक दूसरी बुद्धि होती है जो सिर्फ प्रोसेसिंग का काम करती है, उसके अंदर कोई डेटा नहीं होता। जब आपने मोबाइल खरीद लिया, उसके अंदर किसी का नाम रहता है क्या? कॉन्टेक्ट लिस्ट में कुछ नाम होता है? उसके फोटो गैलरी में कोई फोटो होता है? उसका कैमरा चालू होता है, फोटो गैलरी वैकेंट रहती है, सब जगह रहती है, लेकिन वो खुद में कुछ डेटा नहीं रहता, वो पूरा खाली रहता है। आपको मोबाइल ऐसा चाहिए कि भरा हुआ चाहिए? आपको सॉफ्टवेयर कैसा चाहिए? खाली चाहिए, लेकिन दिमाग आपको भरा हुआ चाहिए। चलो, दिमाग हमको जो आज के पहले की जानकारी है वो हमें डिलीट ही नहीं करनी है, वो सब इकट्ठा करके रखिए हमने। हम क्यों नहीं हर दिन नए बच्चे की तरह पैदा होते और क्यों नहीं जीते? नए बच्चे की तरह हर दिन पैदा होना सीखो। जब आप नींद से जागते ना तो कल के आदमी को मार दो, उसके डेटा को पूरा डिलीट कर दो और आज एक नए इंसान की तरह जियो। कल क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम ही नहीं, और कल क्या होगा ये भी, इसका भी मुझे कोई चिंता नहीं। कल कोई जिंदगी है क्या? आप कल जीने वाले हो इसका कोई गारंटी है नहीं। और जिंदा भी रहे तो क्या जीने वाले कुछ मालूम है क्या? नहीं है। तो कल जो है वो सिर्फ कल्पना में है, वास्तव में नहीं है। और जो बीत गया वो हिस्ट्री में है, वो अभी भी नहीं है। तो मन जो है वो सिर्फ एक तो भूतकाल में रहता है, नहीं तो भविष्य काल में। वर्तमान में कभी भी मन नहीं रहता। वर्तमान में सिर्फ क्रिया रहती है। कुछ घट रहा है ना, अभी कुछ घट रहा है, तो आप 100% आप अगर इधर है, अगर पूरा ध्यान आपका अगर मेरी तरफ है, सर एक एक वर्ड क्या बोल रहे हैं, तो आप वर्तमान में। अगर आप थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं या थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, तो आपका मन आपको क्या कर रहा है? भटका रहा है। तो वो जो मन है वो सिर्फ विचार है। फिर उसके उस विचार को सपोर्ट करने के लिए अगर आपको मैंने ऐसा बीच में हटा दिया, सर आप कहाँ दिख रहे हो, तो आपका मन तुरंत जाग जाएगा और बुद्धि का सहारा लेगा और बोलेगा सर मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। मतलब बुद्धि का सहारा कब लेता है मन? विचार कब लेता है? जब खुद को क्या करना पड़ता है? प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तब जाग जाता है आपका अहंकार। अरे मेरे को हटके, मेरे को बचाना पड़ेगा, मैं ऐसा पगला थोड़ी हूँ, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ, मेरे को तो सयाना बनना पड़ेगा, मेरे को खुद को साबित करना पड़ेगा, मैं भी होशियार हूं। तो वहां पे आपकी बुद्धि अहंकार को क्या करती है? सपोर्ट करती है। आपको पता होता है कि आपने गलती की है, फिर भी आप उसको क्या करते हैं? डिफेंड करते कि नहीं करते? तो ये सब करने के लिए आपके मेमोरी में, जब छोटा बच्चा स्कूल में जाता है और टीचर पूछता है तू स्कूल में क्यों नहीं था, जब वो नया नया रहता है तो उसको कुछ नहीं समझता, वो खाली खड़ा रहता है। अगर स्कूल में टीचर ने बहुत डांट दिया तो वो रो पड़ता है, क्योंकि उसको रोना ही मालूम है। हेलो, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो माँ बोलती है अरे तू आज घर रुक जा, आज प्रोग्राम है। तो वो बोलता नहीं टीचर मारेंगे। वो बोलते अरे उनको बोल देना पेट खराब हो गया था। तो उसके मेमोरी में एक इनपुट हो गया, क्या? पेट खराब हो गया तो स्कूल में नहीं जाना पड़ता। तो अगली बार जब वो खुद स्कूल में नहीं जाता तो टीचर को क्या बोलता है? टीचर बोलती है तुम कल स्कूल में नहीं था, तो बोलता है पेट खराब हो गया। ऐसा करते करते दिमाग खराब हो जाता है आगे जाके। और बार बार बोल दिया तो सही में दिमाग खराब हो जाता है।
तो ये साइकोलॉजी वर्ड जो साइकिल से आया है, साइकोलॉजी साइकिल बेस्ड वर्ड है उसका। मतलब जो साइकिल में आप करेंगे ना, मन आपको दोहराने की क्रिया करता है। मन का स्वभाव ही है, वो खुद को क्या करता है, दोहराता है। मतलब सिंपल चीज है, वो वायरस है। जब वो दोहराने लगता है, वो क्या है, वायरस खुद को रिप्लिकेट करता है ना, डुप्लीकेट नहीं करता, मल्टीपल करता है वो खुद को। एक बार शुरू हो गया ना, आपने अगर कंप्यूटर के स्क्रीन पे अगर वायरस दिखने शुरू हो गया तो एक करके पूरा स्क्रीन को जाम कर देता है। तो सेम आपकी जो सोच है ना, वो एक ही विचार आपको बार बार आके वो आपके दिमाग को बंद कर देता है। सर कितनी सिंपल बात है। तो ये जो मन है ना, तो इसको सदगुरु क्या करते हैं, आप ऐसा बनाओ, इसको आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद का वो हथियार है। सर मेरी सांस जो है मैं रोक सकता हूं क्या, थोड़ी देर के लिए बंद कर सकता हूं क्या, फिर मैं उसको क्या कर सकता हूं, ट्रेन कर सकता हूं। हाँ, तू जरा धीरे जा, पेट तक जा, रुक। अभी मैं इसको ट्रेन कर सकता हूं, मैं पेट तक उसको लेके जा सकता हूं। क्योंकि बच्चा पेट से सांस लेता है तो बच्चा शांत रहता है, तंदुरुस्त रहता है, तेजस्वी रहता है। तो हम सांस कहां से लेते हैं, सीने से लेते हैं। सीना ये इमरजेंसी इनपुट है। तो ये सब हम जिंदगी में ये जो हम गलतियां करते हैं ना, ये मन के पीछे भागने की वजह से हमारी जिंदगी पूरी बदल जाती है। तो हमें पहले क्या बनना है सर, पहले वर्तमान में जीना है। तो वर्तमान में जिएंगे तो मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो उसको आप ट्रेन करो। क्या ट्रेन करो, तुझे सुबह जल्दी उठना है, पहले इसको ट्रेन करो। किसको, डायरेक्ट मन को तो हाथ में आने वाला नहीं है। फिर पहले हाथ में किसको लो, शरीर को लो। शरीर आपको हाथ में आएगा ना तो मन अपने आप आएगा, क्योंकि शरीर किससे जुदा नहीं हो सकता। मन हमेशा याद रखना, शरीर से मन कभी भी जुदा नहीं हो सकता, वो हमेशा उसको चिपका हुआ रहता है। जब भी वो शरीर से टूट जाता है तब वो खत्म हो जाता है। तो पहले शरीर को आप क्या करो, देखो कोई भी साधना है वो किसके लिए है, कोई भी साधना किसके लिए है, कोई भी जो ड्रग्स है जो आप नशे के लिए लेते हो वो किसके लिए है, मन के लिए कोई ड्रग है क्या, है नहीं, फिर क्या है, शरीर के लिए। तो शरीर से ही जो कुछ करना है आप शरीर से ही कर सकते हो। आप शरीर को कंट्रोल में ले लो, मन कंट्रोल में आ जाता है, बराबर है। सांसों को कंट्रोल में ले लो, ध्यान को कंट्रोल में ले लो, मन कंट्रोल में आ जाता है। तो वो जब भी आपको लगे कि मैं गलती कर रहा हूं, कोई आपको डांटे या टोके तो तुरंत एक्सेप्ट कर लो, हाँ मैंने गलती की, बात खत्म। मन वही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आपने प्रोटेक्शन करना शुरू कर दिया, आपने डिफेंड करना शुरू कर दिया, वो फिर पावरफुल हो जाता है। कौन, अभी ये दिमाग देखो कैसा है। आपने रावण की भूमिका की किसी नाटक में, तो मैं इसकी एक सुंदर कहानी बताता हूं। अमेरिका में केनेडी है ना, केनेडी एक प्रेसिडेंट था, तो उसका एक नाटक बना था, उसके ऊपर क्या बना, नाटक बना। तो जो कलाकार था वो 17 साल से केनेडी का रोल कर रहा था। जैसे हमारे इधर नट सम्राट है ना, नट सम्राट पिक्चर देखी आपने, वैसे वहां पे नट सम्राट का क्या हुआ आगे, वो उसने नाटक छोड़ भी दिया, फिर भी वो वही रोल में जीवन जी रहा था। उसको ये लग रहा था कि मैं नट सम्राट ही हूं, घर पे भी वो नट सम्राट ही रहता था, पागल जैसा हो गया था। मतलब वो केनेडी का रोल करने वाला जो आदमी था वो बाद में ऐसे होने लगा कि सर वो केनेडी के रोल से बाहर ही नहीं आ रहा, वो जीवन भी केनेडी की तरह जीने लगा। अभी तो मुश्किल हो गई। सर केनेडी का रोल किया किसने, उसने किया। उसको साकार किसने किया, उसने किया। फिर उसको ये मालूम है, भूल गया वो कि मैं खुद अलग हूं और केनेडी में रोल कर रहा हूं। तो बाद में ये हालात इतने खराब हो गए कि उसको नार्कोलॉजिस्ट टेस्ट में चला लेके गए कि ये सच में ये ऐसा जानबूझ के कर रहा है या सच में ऐसा हो रहा है। तो वो टेस्ट में वो सच साबित हुआ कि वो खुद को केनेडी ही समझता है। उसके अंदर का जो खुद का जो पहचान थी वो उसने गंवा दी, मिटा दी। हमारे साथ हमारा मन यही करता है, वो खुद एक इमेज बनाता है, फलानी में ऐसा, में ढिमका, में तमका, और उसको प्रोटेक्ट करने लगे पूरी हमारी बुद्धि जानकारी सब उसके पीछे लगा देता है।
उसको सच साबित करने के लिए। इसीलिए हम जो ओरिजिनल है वो बन नहीं पाते, हर दिन पैदा नहीं हो पाते आप, क्योंकि कल का जो कचरा है वो साथ में लेके घूमते आगे। जिस दिन सर आप बच्चा बनना सीख गए ना, बच्चा बनना सीख गए मतलब बच्चा ऐसे बनो, आपके पास में डेटा तो रहे, लेकिन जब जानकारी जरूरी है तभी इस्तेमाल करें। आपके पास में तलवार है तो वो कहीं कहां चाहिए, हर पोता आप ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो ये तो पागलपन है। तो मन आपका हथियार है, जानकारी जो डेटा है वो आपका हथियार है। आपको चाहिए कि चले अरे स्टार मॉल किधर है, अरे वो तो हाईवे के पास में, ये बुद्धि के अंदर डेटा चाहिए, जितना जरूरी है उतना इस्तेमाल करना, वापिस वो मैन में रख देना। लेकिन हम हमेशा लेके घूमते, मेरा मन, मैं ऐसा, मैं अमका, मैं ढिमका। अरे क्या यार, तेरे जैसे कितने हो गए, कितने खत्म हो गए, तू भी खत्म होने वाला है, क्यों ये पागलपन लेके घूम रहा है? तो सदगुरु कहते हैं अपने मन को आप ऐसा बनाओ जैसा आप दुनिया, जैसी दुनिया आपको क्या बनाना चाहते हैं। तो हम हमारी दुनिया कैसी बनाना चाहते सर? किसी को यहाँ पे लगता है कि क्रोधी दुनिया हो, किसी को यहाँ पे लगता है कि एक कठोर दुनिया हो, विश्वासघात की हो, किसी को लगता है, सबको लगता है दुनिया प्यारी हो, सुंदर हो, सब तरफ आरोग्य हो, सब तरफ खुशहाली हो, सब आनंद में रहे, सबको लगता है। लेकिन कौन इसका प्रयास कर रहा है? कोई नहीं। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, किसान के दिमाग में अपने खेती के बारे में जो पिक्चर वो बनाता है, तो केमिकल से खेती करते 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 उसके दिमाग में सिर्फ क्या बैठ गया है, दहशत बैठ गई, ये खेती हो नहीं सकती। वो वीडियो भी देखता है ना, ये हो नहीं सकता, ये एडिट किया है, ये झूठ बोल रहा है, इसने कुछ तो कुछ जुगाड़ किया है। तो इसका जो दिमाग है ना, वो मन खुद के अंदर जो पिक्चर बनाता है उसका ही प्रोजेक्शन होता है। और जब वैदिक की खेती होती है ना सर, तो जीवंत होती है, वो उसकी भावनाओं को पकड़ लेती है। कभी कभी ऐसा भी आगे जाके आपको पता चलेगा सब सही है फिर भी फसल बेकार हो गई, तो आपको वो किसान पूरा नेगेटिव दिखेगा एकदम। तो आपका प्रॉब्लम कहां पे? उसके दिमाग के अंदर। तो हमें प्रबोधन करना, एजुकेशन करना, किसान को पहले भरोसा दिलाना, विश्वास दिलाना, ये हमारे वितरकों की, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की, हमारे अधिकारियों की ये पहली जिम्मेदारी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं पहले विश्वास करो, फिर जब तक तुम्हारा विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भाई मेरे इस्तेमाल मत करो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अंदर जो पिक्चर है ना, वो एक दिन क्या होगा, सच साबित होगा। ये सच्चाई बनाएगा। आग है, आग जीवंत है, आग का पिक्चर नहीं है। केमिकल मतलब आग का पिक्चर है खाली, हेलो। और वैदिक मतलब जीवंत आग है, उससे आप खुद को भी जला सकते हो, दूसरों को भी जला सकते हो, और को पका भी सकते हो। उसका सही इस्तेमाल भी कर सकते हो, गलत इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने दिमाग में क्या करो, पहले दिमाग को एक दिशा दो, उसको कंट्रोल में रखो, अपने विचारों को सही मार्ग पर रखो, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखो। और इसीलिए सबसे आसान तरीका है, क्या करो, कल का छोड़ो, कल का छोड़ो, अभी जियो। सबसे आसान सर, जीवन एकदम आसान है। क्या? अभी में जियो, बस ना कल की सोचो, ना कल की सोचो, अभी जियो। जीवन अभी है, इसी वक्त है, इसी पल है। अगर आप ऐसी जिंदगी जीने लगे एकदम छोटे बच्चे की तरह निरागस, तो हर दिन आप कुछ नया सीखेंगे, हर दिन आप जीवन में कुछ नया पाएंगे। और आप शाम को जब सोएंगे तो आपको पता चलेगा, हाँ इतने फोटोज है, ये अच्छे है, ये रखो, बाकी डिलीट करो। इतने विचार है, ये अच्छे है, ये रखो, बाकी डिलीट करो। तो आपके अंदर सेंसर पैदा हो जाएगा, और जो जरूरी है वो डेटा आपका जाएगा रोम में, जो जरूरी नहीं है वो अपने आप क्या हो जाएगा, जो आप सेव नहीं करते वो अपने आप डिलीट होता है। मोबाइल में, कंप्यूटर में होता है कि नहीं होता है? आपने फाइल बनाई, आपने व्हाट्सएप पे अगर कोई डाल दिया जानकारी और आपने सेव नहीं किया, उसको पोस्ट नहीं किया, तो वो क्या होता है, अपने आप डिलीट हो जाता है। उसको डिलीट बोलना भी गलत है, आता है। और जैसे एक मिरर में आपका प्रतिमा बनती है आप सामने जाने के बाद, और आप हट जाती है तो वो मिरर उस प्रतिमा को छोड़ देता है। ऐसे अपने मन को बनाओ। ऐसा अगर आपका मन बन गया तो आप जिंदगी में
जीवन में सबसे सफल और आनंदी इंसान बनोगे। ऐसा बनो। तो वही सदगुरु बोल रहे हैं, हमारी दुनिया हम बना रहे और गाली हम किसको दे रहे? इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ। ये सब छोड़ दो पागलपन और अपनी दुनिया की जिम्मेदारी लो और वर्तमान में जियो। धन्यवाद।